हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर आपके सामने गंगा नदी तंत्र, आपको गंगा नदी तंत्र के बारे में बताया जाएगा। सिंधु नदी तंत्र पढ़ा दिया गया था। सिंधु नदी आपका हो चुका था, ठीक है, आप जाके देख लेंगे। तो आपके सामने गंगा नदी तंत्र पढ़ाया जाएगा। जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं उसको तीन भागों में बांटा गया था। एक सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो सिंधु नदी आपको पढ़ा दिया गया मैप से। अब आपका गंगा नदी तंत्र पढ़ाया जाएगा, फिर इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये गंगा नदी तंत्र है। तंत्र का मतलब है ना, बताया गया था बार बार, जहां ढेर सारी नदियां आपस में आके मिले उसे तंत्र कहते हैं। तो ये आपका जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये वाला जो क्षेत्र है, ये गंगा नदी तंत्र का है, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र पूरा है, ये वाला जो बीच का भाग है जो भारत का, ये गंगा नदी तंत्र का भाग है, ठीक है। तो गंगा नदी के तंत्र के बारे में एकदम पूरा डिटेल आज पढ़ेंगे और समझेंगे कहाँ से निकली है, कहाँ इसका उद्गम है और कहाँ गिराती है, ठीक है। पूरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको पूरा डिटेल से एकदम पढ़ाया जाएगा एक बार में, ठीक है। चलिए देखिए, गंगा नदी जो तंत्र है, तो गंगा नदी तंत्र के बारे में पहले देखिए, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है, पहले आप ये देखेंगे। तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है, दो नदियों की जलधाराओं से मिलने से गंगा नदी का निर्माण हुआ है। तो दो जलधाराओं से मिलने से निर्माण हुआ कैसे, आइए पहले यहां समझते हैं। ये वाला जो आपके सामने बनाया गया है, पहले इसको समझ लेंगे, फिर आप गंगा नदी को आसानी से समझ लेंगे। देखिए, गंगा नदी जो है दो ग्लेशियर से बना है। ग्लेशियर का है या हिमनद का है, बात एक ही है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल दो ग्लेशियर या दो हिमनद से हुआ है। पहला एक ग्लेशियर है संतोपंथ ग्लेशियर। कौन सी है? संतोपंथ ग्लेशियर है, जो उत्तराखंड में है। कहां से? उत्तराखंड में संतोपंथ ग्लेशियर। और दूसरा है गंगोत्री ग्लेशियर। ये दोनों नदियों का निर्माण से गंगा नदी का निर्माण हुआ है। देखिए, जो संतोपंथ हिमनद है वहां से दो नदियां निकलती हैं। कहां से? संतोपंथ जो ग्लेशियर है वहां से दो नदियां निकलती हैं, एक धौली गंगा है, एक विष्णु गंगा है। कौन सी? एक धौली गंगा है, एक विष्णु गंगा है, जो निकलकर आगे आके मिलती हैं। और जहां मिलती हैं उसका नाम दिया गया विष्णु प्रयाग। क्या नाम दिया गया? विष्णु प्रयाग। समझ में आया? क्वेश्चन बार बार बनता है कि जो विष्णु गंगा और धौली गंगा जहां से मिलते हैं वो किस नाम से जाना जाता है? तो वो विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। जब विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाएगा, इसको जब आगे बढ़ेगी तो इसको अलकनंदा नदी के नाम से जाना जाता है। जब ये नदी आपस में यहाँ मिलके जब ये आगे बढ़ती है तो ये किस नाम से जाना जाता है? अलकनंदा नदी से जाना जाता है। तो अलकनंदा नदी जो है, अब यहां से पूरा यहां तक अलकनंदा ही नदी से नाम जाना जाएगा, ठीक है। देखिए, जो पिंडार नदी है, पिंडार नदी अलकनंदा में आके मिलती है। पिंडार नदी अलकनंदा में मिलती है तो यहाँ का भी नाम है कर्णप्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कर्णप्रयाग के नाम से जानते हैं। पिंडार नदी अलकनंदा नदी में मिलेगी तो किस नाम से जाना जाएगा? तो कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। फिर मंदाकिनी नदी आएगी। मंदाकिनी नदी आपकी आके अलकनंदा नदी में मिलती है तो इसका नाम हो जाएगा रुद्रप्रयाग। क्या हो जाएगा? रुद्रप्रयाग हो जाएगा। फिर आप देखिए, जो गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली भागीरथी नदी है। कौन सी है? भागीरथी नदी है। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलते हैं जहां, उसे देवप्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? देवप्रयाग। और भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी का निर्माण हुआ है। आया समझ में कि नहीं? ये पूरा अगर समझ लिए हैं तब आप यहाँ आप समझ पाएंगे, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो दो नदियों के जलधाराओं से मिलने से गंगा नदी का निर्माण हुआ है। कौन कौन से? तो बताएंगे, एक अलकनंदा नदी और एक कब बताएंगे? भागीरथी नदी। अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी को मिलने से गंगा नदी का निर्माण हुआ है, ठीक है। यहां तक का क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो अब यहां बताया जाएगा। तो ये उत्तराखंड से निकली है गंगा नदी, और यमुना नदी जो है ये उत्तराखंड से निकली है। अब जान गए कहां से? अलकनंदा नदी और भागीरथी का नदी से जल धाराओं से मिलने से गंगा नदी का निर्माण हुआ है। और गंगा नदी आपका सबसे बड़ी, क्या कहेंगे, दक्षिण भारत की ये वाली जो बेल्ट की है, ये सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो ये वाली। फिर आप देखेंगे इसमें जो यमुना नदी है, जो यमुना नदी है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। पूछा जाता है कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो बताएंगे यमुना नदी आपकी सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा नदी की। अब देखिए, गंगा नदी जो है, गंगा नदी सबसे लंबी, पूछता है गंगा नदी सबसे लंबी किस राज्य में है, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे बड़ी गंगा नदी है। अब गंगा नदी की सहायक नदी पढ़ लेते हैं धीरे से। देखिए आप समझिए, गंगा नदी की सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। कौन सी है? यमुना नदी। यमुना नदी भी आपकी उत्तराखंड से निकली है। और यमुना नदी की फिर सहायक नदी 5 सहायक नदी है। कौन कौन से? चंबल नदी, काली नदी, बेतवा, केन, घनास। ये आपकी यमुना नदी की सहायक नदी है। अब यमुना नदी के बारे में देखिए, तो ऐसे पूछ भी सकता है यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? तो यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक आपकी चंबल नदी हो जाएगी, जो कहां से निकली? इंदौर से निकली है। इंदौर से निकली है चंबल नदी, और सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी की है। ठीक है। फिर ये देखिए, जो ये 4 नदियां हैं, ये 5 नदियां आपकी मालवा पठार से निकली है। कहां से? मालवा पठार। यहाँ मध्य प्रदेश में मालवा पठार है, जो भोपाल है मध्य प्रदेश में। ये काली नदी, बेतवा नदी, केन नदी और घनास नदी आपका कहां से निकली है? मालवा पठार से। ये पूछा जाता है कि जो बेतवा नदी है वो कहां से निकली है, तो आप बताएंगे मालवा पठार से। ये सब मालवा पठार है। अच्छा, कभी कभी ये भी पूछता है कि ये सहायक नदी किसकी है, तो आप बताएंगे यमुना नदी की सहायक नदी है। यमुना नदी की सहायक आप याद कर लेंगे, काली नदी है, बेतवा, केन और घनास नदी। आया समझ कि नहीं? ये मालवा पठार से निकली है, आपको याद हो चुका होगा। फिर आगे टोंस है। क्या है? टोंस। टोंस नदी जो है अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। जो टोंस नदी है, नहीं, टोंस नदी जो है ना, ये भी इसी से निकली है। अब ये मालवा पठार से निकली है। जो टोंस नदी है ये भी मालवा ही पठार से निकली है, लेकिन अमरकंटक से पहाड़ी से निकलने वाली सोन नदी है। अमरकंटक से निकलने वाली नदी जो है वो सोन नदी है, लेकिन वो यमुना नदी की सहायक नहीं है। वो किसकी सहायक नदी है? वो गंगा नदी की सहायक नदी है। समझ में? और देखिए, ये जो नदियां सब है ये मालवा पठार से निकलती है, लेकिन एक ये नदी है अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। कौन सी? सोन नदी। बार बार क्वेश्चन बना है कि अमरकंटक से निकलने वाली जो गंगा नदी की सहायक नदी वो कौन सी नदी है, तो आप बताएंगे सोन नदी। ठीक है। अब देखिए, गंगा नदी की एक उप नदी है। कल की वीडियो में बताया गया उप नदी किसे कहते हैं, सहायक नदी किसे कहते हैं, मुख्य नदी किसे कहते हैं, ये तीनों बताया गया था। कल की वीडियो आप जाके देख लीजिए। तो गंगा नदी की एकमात्र उप नदी है कौन सी? हुगली नदी है। कौन सी? हुगली नदी। एक ही मात्र है। तो कैसे क्वेश्चन बनेगा? क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि गंगा नदी की कौन सी वो नदी है जो उप नदी है। तो उप नदी का मतलब होता है जो गंगा नदी, नदी से ही नदी का निर्माण हो, उसे उप नदी कहते हैं। तो ये गंगा नदी से निकल के नदी का निर्माण हुआ है। कौन सी नदी है? हुगली नदी है। और ये कहाँ है? ये आपका पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में आपकी हुगली नदी है। अब देखिए, अब ऐसे ही पूछता है हुगली नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो ये आपकी दामोदर नदी है। दामोदर नदी जो है हुगली नदी की सहायक नदी है। और कहां से निकली है? छोटे नागपुर पठार से निकली। कहां से? छोटे नागपुर पठार से निकली है दामोदर नदी, जो हुगली नदी की सहायक नदी है। आपकी इधर की नदियां आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आया तो ऊपर वाली अब नदियां देखेंगे। अच्छा, ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। कैसे पूछता है कि बताइए हिमालय से निकलने वाली नदियां, क्या सुनिए ध्यान से, हिमालय से निकलने वाली वो कौन सी नदियां हैं जो आपकी दाहिने तरफ से मिलती है? तो एक ही नदियां हैं जो दाहिने तरफ से मिलती है, आपकी यमुना नदी। बाकी सब बाएं तरफ से मिलती है। बाकी सब आपकी नदियां हिमालय से निकलने वाली बाएं तरफ से मिलती है। बाकी एक ही नदियां हैं जो कहां से मिलती है? दाएं तरफ से मिलती है, यमुना नदी, हिमालय से निकलने वाली। ये पॉइंट आप नोट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे। आप देखिए, अब आपका बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी कौन कौन से, उसको आप ध्यान से देखेंगे। देखिए, अब यहां आप देखेंगे जो एक नदी है, आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं? थोड़ा सा चटकार कर देते हैं। ये देखिए, शारदा नदी है। कौन सी है? शारदा नदी। शारदा नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, जो आपके कहां से निकली है? ऊपर आपका नेपाल वाला जो बेल्ट है यहीं से निकली है, लेकिन नेपाल से नहीं निकली, नेपाल के करीब से निकली है। ठीक है, निकट निकली है। फिर रामगंगा है। रामगंगा जो आपकी नदी है, जो रामगंगा नदी है, ये भी आपकी कहां से? नेपाल के करीब से निकली है, लेकिन ये नहीं कहा जाता कि नेपाल से ही निकली है। नेपाल के निकटतम से रामगंगा नदी निकली है। फिर उसके बाद गोमती नदी। यही गोमती नदी के किनारे आपका क्या बचा? जौनपुर। जौनपुर जानते हैं ना? जौनपुर एक शहर है, वो बसा हुआ है। लखनऊ आपका गोमती नदी के किनारे है, जो ये गोमती नदी है। गोमती नदी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर उसके बाद घाघरा नदी। घाघरा नदी आपकी गोरखपुर में है। घाघरा नदी किसकी सहायक नदी है? तो आप गंगा नदी की सहायक नदी है। अच्छा, गंडक नदी आ गया। गंडक नदी जो है वो शालिग्राम
शालिग्राम एक जगह है, शालिग्राम जगह से निकली है जो नारायणी, क्या नारायणी एक जगह है, शालिग्राम एक जगह के स्थान पे, या उसे कह सकते हैं नारायणी, नारायणी के स्थान से निकली है जो गंडक नदी है। समझ में आया? और नेपाल के निकटतम है, निकटतम मतलब उसके करीब है। कोसी नदी, अब कोसी नदी बार बार पूछा जाता है, बिहार की कौन सी वो नदी है जो शोक नदी कहा जाता है, तो यही है जो कोसी नदी है, बिहार की शोक नदी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बिहार की शोक नदी इसलिए कहा जाता है कि ये जो अपने साथ जब बहती है तो हमेशा हिमालय को निरंतर काटती रहती है, निरंतर हिमालय को काटती और छाटती रहती है, जिसके कारण उसमें बालू मिट्टी सब ले जाके मुहाने पे जमा हो जाती है। जब जमा हो जाती हैं तो उसका क्या होता है, जलधाराएं दूसरी तरफ मुड़ जाती हैं, तो कभी इस साइड कभी इस साइड, दोनों जलधाराएं मिल जाती हैं, इधर उधर बह जाती हैं। इसीलिए ये नदी का उद्गम स्थल यहाँ देखिए, कोसी नदी जो है इसका जो बहाव है ये कंफर्म नहीं है कि किधर आपका बहती है, तो इसीलिए इसको बिहार की शोक नदी कहा जाता है। फिर उसके बाद महागंगा, महागंगा जो नदी है, महागंगा नदी जो है सबसे पूर्व, अगर कहा जाए भारत की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है तो महागंगा नदी है। भारत की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है तो आप बताएंगे कौन सा नदी, महागंगा नदी का ये पूर्वी नदी है। आया समझ कि नहीं? फिर उसके बाद अब ये वाला जो आपके इधर के बेल्ट थे सब इसका कवर हो चुका है। फिर अब गंगा नदी के बारे में देखिए, गंगा नदी की ये सहायक नदी आप देख लिए, लेकिन गंगा नदी को अपने यूपी या भारत में कह लीजिए इसका नाम गंगा नदी के नाम से, लेकिन जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम पद्मा पड़ जाता है। क्या नाम से? पद्मा नाम से, पद्मा नाम से पड़ जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी जब आपकी भारत में रहती है तो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से पड़ती है। जब ये ब्रह्मपुत्र नदी भी आके कहाँ बांग्लादेश में आती है तो जमुना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? जमुना नदी, जमुना नदी के नाम से। और तीसरा नदी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, ठीक है। और फिर यहाँ से ब्रक मेघना एक नदी है जो आखिर कहाँ मिल जाती है, आपकी बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में आके मिल जाती है, और आगे जमुना के ही नाम से जाना जाता है। ये गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी किसके नाम से आगे जाना जाएगा? जमुना नदी के नाम से जाना जाएगा। और यहाँ पे एक सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा बनाती है, सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा किसे कहते हैं? सुंदरवन जो डेल्टा होता है ये आपकी घास होती है और छोटे कद की होती है। क्या? छोटे कद की आपकी घास होती है, ठीक है, ऐसे घास रहती है, बस ये छोटे कद की घास पाई जाती हैं और इसकी लकड़ियां कठोर होती हैं। सुंदरवन डेल्टा आपके पश्चिम बंगाल से लेके यानी हुगली नदी कह लीजिए, पश्चिम बंगाल से लेके और का बांग्लादेश तक आपकी ये आपकी सबसे बड़ी सुंदरवन डेल्टा है। अगर विश्व में भी कहा जाए सबसे बड़ी सुंदरवन डेल्टा कहाँ है तो आप बताएंगे पश्चिम बंगाल, ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे आपकी सुंदरवन डेल्टा है, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए। चलिए अब समझ में आ गया होगा आपका कि क्या है। और ये भी देख लीजिए, अगर आपका पठार से पूछ देगा, पठार से पूछेगा तो आप ये पठार बताएंगे। अगर द्वीप से पूछेगा, बताइए भारत में जो द्वीप में सबसे लंबी द्वीप की नदी कौन सी है तो आप बताएंगे सबसे लंबी नदी है, और दूसरी आपकी यमुना नदी है। यमुना नदी की जो लंबाई है 1385 है, 1385 यमुना नदी की किलोमीटर की लंबाई है। और यमुना नदी जो गोदावरी नदी है, जो गोदावरी नदी आपकी है ये उससे भी लंबी, यमुना नदी से भी लंबी है, जिसकी 1465 किलोमीटर है गोदावरी नदी, ठीक है। ये आपकी कंप्लीट वीडियो है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्या लेके आपको बताया जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा, फिर उसके बाद आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, फिर अरब सागर में गिरने वाली नदियां, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।